एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। दिल्ली हाई कोर्ट का बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को हाजिर होने का आदेश। कोर्ट ने सीबीआई से वीरेंद्र देव दीक्षित को ढूंढने को कहा। बाबा के आश्रम की तलाशी में मिली कई आपत्तिजनक चीजें। आश्रम के भीतर कई सुरंगों के होने का दावा। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर बड़ी कवरेज लगातार। एक राम रहीम तो जेल के अंदर है, लेकिन ठीक उसी से मिलता जुलता एक और बाबा फरार है। जनमन में उस पर सबसे पहले खबर दिखाई गई। बलात्कार के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचा। अब उसका काला चिट्ठा सामने आ रहा है। उसका आश्रम पूरा पाप लोक है। इस बाबा पर आध्यात्म के नाम पर लड़कियों की अस्मत लूटने का आरोप है। बाबा विदाउट ड्रेस ऐसे बैठे हुए हैं और फिर उन्होंने मेरे साथ प्रॉपर रेप किया। इस बाबा ने आश्रम के नाम पर रहस्य लोक बनवा रखा है। भूल भुलैया बना रखी है, सुरंगे हैं छोटी छोटी, अलग अलग दरवाजे हैं। बाबा वीरेंद्र देव के इस आश्रम के ताले जैसे जैसे खुल रहे हैं, दिल को दहला देने वाले राज सामने आ रहे हैं। ये इमारत बाहर से भले ही आश्रम या विश्वविद्यालय नजर आती हो, लेकिन भीतर से ये किसी गुप्त दुनिया की तरह ही नजर आती है। एक कमरे में कहीं से एंट्री पॉइंट है, कहीं से एग्जिट पॉइंट है। पूरी भूल भुलैया बना रखी है, जिसमें हर कदम के ऊपर एक गेट है और ताले लगे हुए हैं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 41 लड़कियों को वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आश्रम से निकाला जा चुका है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। मेडिकल टीम आज फिर यहां दवाइयों के साथ पहुंची। वीरेंद्र दीक्षित के इस नर्कलोक की हकीकत जानकर दिल्ली हाई कोर्ट भी हैरान है। पिछले 2 दिनों में वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के बारे में जो जानकारियां इकट्ठा हुई, जो वहां पर लोगों ने देखा, उसे जब कोर्ट के सामने रखा गया तो जज हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये किस युग में हम जी रहे हैं? आखिर कैसे सैकड़ों लोगों को इस तरह से बंधक बनाकर रखा जा सकता है? कोर्ट ने कहा, ये कैसा आश्रम है जहां पर सिर्फ महिलाओं को ही रखा जाता है? इतने सालों में हमने पहली बार देखा है कि एक उम्र की ही लड़कियों को आश्रम में बंधक बनाकर रखा जाता है। एक शख्स खुद को कृष्ण बताता है और लड़कियों को गोपी बताता है। इस पर आश्रम के वकील ने कहा कि लड़कियों ने अदालती हलफनामा भरा है। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं कि एक शख्स कोर्ट का हलफनामा बनाकर लड़कियों को बंधक बना रहा है? कहां है वीरेंद्र देव? आश्रम के वकील ने कहा, मुझे नहीं पता कहां है वीरेंद्र देव। वो देश भर में जाते रहते हैं, हमें नहीं पता कि अभी कहां हैं। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो पता लगाकर बताए कि वीरेंद्र देव कहां है। अगली सुनवाई तक बताए कि क्या उसे कोर्ट के सामने ला सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को वीरेंद्र देव दीक्षित के 8 आश्रमों की जांच करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 4 जनवरी तय की है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। पिछले 2 दिन से यहां छापेमारी चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग की टीमें भी मौजूद हैं। दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह और विवेक शर्मा के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। वीरेंद्र देव दीक्षित पर बलात्कार और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। खुद को कृष्ण बताकर वीरेंद्र देव कम उम्र की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता था। आरोप है कि इसके लिए वो लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें मजबूर करता था। पीड़ितों की जबानी सुनिए वीरेंद्र देव की करतूतों की कहानी। वीरेंद्र देव दीक्षित पर बच्चियों ने लगाए गंभीर आरोप। हमारे कपड़े उतार दिए, मना ऐसे गंदी गंदी जगह टच करने लगे तो हमें फिर वहाँ से भागा चिल्ला के। तो वीरेंद्र देव दीक्षित पर महिलाओं से जबरदस्ती करने का आरोप। गुप्त संबंध करिए हमसे, अब मुझको पकड़ के अपनी जगह में जबरदस्ती बैठा लिए। पीड़ितों की जुबानी वीरेंद्र देव दीक्षित की कलंक कथा। ब्रेन वॉश करता है, अपने को कृष्ण कहता है, अपने को शंकर कहता है, धतूरा खाता है, ड्रग्स लेता है। ये कलंक कथा है वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के इस शख्स की, जिसने बाबा नाम को ही घृणित बना दिया है। धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला बाबा कितना नीचे गिर सकता है?
आपको इस बच्ची की बातों को सुनकर पता चल जाएगा। मैंने कपड़े उतार दिए, मना ऐसे गंदी गंदी जगह में टच करने लगे तो हमें फिर वहाँ से भागा चिल्ला के दो जोर से। वो शाम को दूध देते थे, उसमें दवाई डालते थे जिसमें पीने के बाद अलग से बेचैनी होने लगती है, मना उनकी तरफ अपना मन खींचने लगता है, उस तरह मतलब अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसा हो जाता उधर उसको पीने के बाद। वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के इस बाबा पर ये बेहद सनसनीखेज आरोप हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाताओं से दर्जनों ऐसे लोग मिले जो इस पापी बाबा के जुल्मों का शिकार हुए हैं। एक महिला ने बताया कि वीरेंद्र देव ने न सिर्फ उनके साथ अत्याचार किया बल्कि मुंह खोलने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी थी। बोले अगर तुम आवाज उठाओगी बाहर किसी से कहोगी तो तुम्हारी लाश को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं मर के डर के मारे में चुपचाप गुप्त रही और धीरे से अपना बाहर आई। ये सिर्फ एक महिला या किसी एक परिवार की दास्तान नहीं है। अपनी बहन की तलाश में भटक रहे ऐसे ही एक भाई बहन ने हमें अपना दुखड़ा सुनाया। जब सनसनी में खबर दिखाई गई है उसके बाद में आप मिले हैं अपनी बहन से? अच्छा, फिर मिलने के बाद वो अकेले में 1 मिनट के लिए बात करने नहीं दिया, कम से कम 15-20 लेडीज के साथ में बात करने दिया गया है। दबाव में बात कर रही थी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि दबाव में बात कर रही थी। हमें ऐसा फील हुआ कि उन्हें ड्रग्स या कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो कि वो अपने मति में नहीं है, वो अपने मन से नहीं बात कर रही है, कुछ भी कर रही है जो भी। राजस्थान से आए अरविंद को भी अपनी बहन की तलाश है। वो 9 नवंबर से ही गायब है। अपने पिता और वकील के साथ आए अरविंद पुलिस का सर्च वारंट लेकर आए हैं, लेकिन अब तक बहन का कुछ पता नहीं चल पाया है। जबरन रखा गया है उनको, उनका माइंड वॉश किया गया है उनको, मतलब वो अब किसी की सुनते नहीं, वो मतलब ध्यान उनका भगवान के प्रति उनको लगा रखा है कि भगवान ऐसे हैं, अगर तुम भगवान से हटी तो तुमको नरक भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ बता रखा उनको। तो वो मानते नहीं किसी की, वो सुनते ही नहीं हमारी बात में। वहीं यूपी के महाराजगंज के रहने वाले राजेंद्र की दास्तान तो और ज्यादा दहलाने वाली है। इनका आरोप है कि वीरेंद्र देव दीक्षित ने उनकी 4 बेटियां और पत्नी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। बाबा के खिलाफ उन्होंने महाराजगंज में ही अपहरण का केस दर्ज कराया हुआ है। अब बाबा के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हुए इन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटियां और पत्नी कैद से रिहा हो जाएंगी। हर जगह शासन प्रशासन को लिखा, लेकिन यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हुआ और इसमें मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 41 लड़कियों को यहाँ से छुड़ाया गया है। उम्मीद तो यही है कि जिन जिन घरों की लड़कियां यहाँ थीं, उन्हें वो मिल जाएंगी। लेकिन हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें अब भी बाबा वीरेंद्र देव पर यकीन है। वो अब भी ये मानते हैं कि वो भगवान का रूप है। अंदर जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को जिस तरह से रखा जाता है, दवाइयाँ या ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, आपने ऐसी चीजें कभी देखी हैं अंदर? कभी नहीं देखी, मैंने कभी भी कोई गलती देखी नहीं। वीरेंद्र देव दीक्षित में आपका विश्वास है? बाबा जो है, हाँ मेरा तो है। तो आप लोग मानते हैं? हाँ, बाबा की भ्रकुटी की जो मैंने महसूस किया शिव पिता को। बाबा के समर्थकों का कहना है कि आश्रम में कुछ भी नहीं होता था जिसके बारे में कहा जा रहा है। वीरेंद्र देव दीक्षित पर लगे सारे आरोप गलत है। आध्यात्मिक केंद्र है तो अपने घर में हम सेफ्टी के लिए ताले लगाए हैं, तो कौन सा हमने गलत काम किया है? जो भी न्यूज दे रहे हैं ना, जो भी बाहर के लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, कुछ सच्चाई नहीं है उसके अंदर। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जितनी संख्या में लोगों ने वीरेंद्र देव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे तो यही लगता है कि आश्रम के दर्जनों तालों और दरवाजों के पीछे अभी भी कई राज छुपे हुए हैं। दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह और आदर्श सिंह के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी में वीरेंद्र देव दीक्षित के जिस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में इन दिनों छापेमारी चल रही है, उस आश्रम की ऐसी किलेबंदी की गई है कि अंदर रहने वालों की मर्जी के बिना कोई भी न तो आश्रम के अंदर जा सकता है और न बाहर आ सकता है। वीरेंद्र देव दीक्षित के पापों से पर्दा उठाया एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन और अंजलि सिंह ने, जिसका नाम है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां अध्यात्म की बात करने का दावा किया जाता है, जहां ईश्वर का ध्यान होता है, वहां ऐसी किलेबंदी क्यों?
आखिर क्या है बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव के इस आश्रम का रहस्य? हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के रोहिणी में बने इस आश्रम की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। एबीपी न्यूज के कैमरे से आप देखेंगे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर की एक एक तस्वीर। इसे आप विश्वविद्यालय कहेंगे या फिर किला कहेंगे या फिर एक जेल। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय एक जेल में बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह की जेल की तरह ऊंची ऊंची ग्रिल लगी है, और ना सिर्फ ये ग्रिल लगी है, इनके ऊपर इस तरह की कंटीले तार लगाई गई है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। कोई अंदर से किसी भी स्थिति में अगर भागने की भी कोशिश करे, बाहर निकलने की कोशिश करे, तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है उसकी। यहाँ से बाहर निकलने की कुछ इस तरीके से दरवाजे बनाए गए हैं। हर एक खिड़की के ऊपर जालियां लगाई गई है कि अंदर से हवा तक बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर हवा तक नहीं आ सकती। अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा दें। सबसे पहले तो आप इधर देख सकते हैं करीब 20 फुट ऊंचा ये एक शिवलिंग बना हुआ है छत के ऊपर। ये छत की वो मंजिल है जिसको भी टीन और शेड से लगभग कवर किया गया है। सोलर सिस्टम तक बकायदा लगाया गया है और अंदर आप देख सकते हैं हर सुख सुविधा मौजूद है। वॉशिंग मशीन लगे हुए हैं, पानी को फिल्टर करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ अंदर का और दिखाएं, कई महिलाएं अभी भी घर के अंदर ही मौजूद है, खाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सब्जियां अंदर रखी हुई हैं। पूरी हर चीज़ की जो सुविधा है घर के अंदर कुछ इस तरीके से रखी गई है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो घर के अंदर ही मिल जाए और किसी भी महिला को, लड़की को बाहर जाने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और अगर कोई बाहर निकलने की भी कोशिश करती है तो वो संभव ना हो, क्योंकि हर खिड़की, हर दरवाजे पर जालियां लगी हुई है। आरोपों के मुताबिक इस आश्रम में लड़कियों को कैद करके रखा जाता है, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, उनका यौन शोषण किया जाता है। यहाँ रात में जैसे कोई गाड़ी आई, कभी सुबह गई, एक दो बार हमने भी ऑब्जेक्शन कराया कि सर आप ये सब ढक के क्यों रखते हो? अगर ये सत्संग घर है, सत्संग होता है तो इसका मेन गेट खुला होना चाहिए ताकि कोई आए कोई जाए। इन चीजों से हमें भी शंका होती है। सिर्फ कंटीले तार और लंबी लंबी ग्रिल ही नहीं, इस आश्रम में रहस्य की एक सुरंग भी है। बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ। ये बिल्डिंग जो सामने दिखाई दे रही है आपको, इस बिल्डिंग से अंडरग्राउंड की पोजीशन रास्ता बना हुआ है। अच्छा, अंदर बना रखा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो आश्रम की बिल्डिंग है सीधे हाथ की तरफ, ये दूसरी वाली उल्टे हाथ की तरफ आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ पुरुष रहते हैं और जो पंडित जी हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की थी, ये बता रहे हैं कि इसके नीचे कुछ सुरंग है। जी, एक रास्ता बना रखा है इन्होंने आने का। उस रास्ते से आना जाना होता कई बार। गिरिजा शंकर त्रिपाठी वो शख्स हैं जिन्होंने 2001 तक इसी आश्रम में शिक्षा ली। उन्होंने आश्रम के अंदर का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। उनके मुताबिक मुख्य आश्रम के पीछे वाली ये बिल्डिंग 4 से 5 साल पहले ही बनी है। इसी में वो सारे काम होते हैं जिनकी वजह से ये आश्रम इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बाबा वीरेंद्र देव की गलत हरकतों के बारे में किसी को खबर न लगे, इसीलिए मुख्य आश्रम से पीछे वाली बिल्डिंग में जाने के लिए सुरंग बनाई गई है। आश्रम तो कह ही नहीं सकते हैं हम इसको, ये जेल से भी बेहतर गंदी जगह कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर जो है बाहर से एक व्यक्ति अंदर जा ही नहीं सकता, न किसी प्रकार से कोई बात कर सकता है। एबीपी न्यूज अब से कुछ समय पहले जब इस आश्रम के अंदर पहुंचा तो एक बड़े से हॉल में हमें कुछ लड़कियां इस तरह से बैठे मिली जैसे वो ध्यान लगा रही हों। इसी हॉल में पर्दों के पीछे यहाँ रहने वाली लड़कियों का सामान रखा हुआ है। आश्रम के अंदर ही हमें कई ऐसे छोटे छोटे कमरे मिले जहाँ वृद्ध महिलाएं रह रही थी। उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो लंबे समय से बीमार हों। हमें यहाँ ऐसी लड़कियां भी मिली जिन्होंने ये दावा किया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हैं। गिरिजा शंकर के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ आने वाली लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ये लोग ऐसी कोई चीज मिलाते हैं या कोई चीज के केमिकल है, क्या चीज मिला के देते हैं कि व्यक्ति की याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। पहला सबसे पहले याददाश्त कमजोर हो जाती है उसकी, और वो अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को भूल जाता है। वो आप चाहो भी अपनी बेटी को, बहन को ले जाने के लिए तो वो मना कर देगी। तो ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके साथ साथ आपको लगता है कुछ खिलाया जाता है? जी, 15 दिन के अंदर आप किसी को भी छोड़ दीजिए इसके अंदर में, वो आपका व्यक्ति नहीं रह जाएगा, ये मैं गारंटी मैं लेता हूँ।
आश्रम के इस रहस्य से पर्दा उठना अब शुरू हो गया है, लेकिन अब भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो आश्रम के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली से मनोज वर्मा और वरुण जैन के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट। बलात्कार के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित की कहानी डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जैसी होती जा रही है। राम रहीम की तरह ही उसके भी देश भर में कई आश्रम चलते हैं। एबीपी न्यूज ने अलग अलग आश्रमों में उसके बारे में पड़ताल की तो पता चला कि किसी ने उसे 2011 में आखिरी बार देखा तो किसी ने 4 साल पहले। कई जगह तो ऐसे भी समर्थक मिले जिन्होंने आज तक उसे कभी देखा ही नहीं। यूपी के बांदा और फर्रुखाबाद से एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। देश के कई शहरों में उसके आश्रम चलते हैं। हजारों भक्त उसके नाम की माला जपते हैं, लेकिन वो कहां है ये कोई नहीं जानता। ऐसे सामने नहीं देखा है, वीडियो में देखे हैं बस। बलात्कार के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित को जांच एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन वो कहां छिपा है किसी को नहीं पता। दावा किया जा रहा है कि देश भर में वीरेंद्र देव दीक्षित के करीब 250 आश्रम हैं। इनमें से बड़ी संख्या दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में है। सीबीआई की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसी क्रम में जो छापेमारी हो रही है वहां आज बांदा में भी छापेमारी हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूं बांदा के सर्वोदय नगर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का आश्रम है, जो बाबा का आश्रम है और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और पुलिस की टीम यहाँ पे आई हुई है जो छापेमारी करके यहाँ के लोगों से कुछ पूछताछ करके जानकारी हासिल करना चाहती है। यहाँ के लोगों ने पुलिस को तफसील से बताया है कि बाबा यहाँ कब आया था और यहाँ कितने लोग रहते हैं, और इस तरीके से ये जो छापेमारी की कार्रवाई है अभी खत्म हुई है। इस आश्रम में रहने वाली एक महिला हमारे साथ हैं। आप आश्रम में ही रहती हैं? नहीं सर, मैं अपने घर में रहती हूँ। आश्रम के लिए सुबह 2 घंटे के लिए जाती हूँ और जब कभी फुर्सत हुई तो घंटे खाने के लिए फिर चली गई। मैं आश्रम में नहीं, मैं अपने घर में रहती हूँ। कौन सा घर है ये? बगल वाला? आगे वाला। हाँ, सामने वाला। हाँ। तो ये बताइए कितने दिन से आप इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से हम 2006 से जुड़े हुए हैं। हाँ। और पिछली बार बाबा यहाँ कब आए थे? ये 3-4 साल पहले आए थे। आश्रम से जुड़ी इस महिला के मुताबिक बांदा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में 5 से 6 महिलाएं रहती हैं। ये आश्रम शहर के बाहरी इलाके में है और पिछले साल ही बना है। 2 मंजिला आश्रम के अंदर कुछ कमरे और एक हॉल बना हुआ है। ये सत्संग का रास्ता है, मैं आपको जरा ऊपर दिखाता हूँ। ये जो आश्रम है, इस आश्रम के ऊपर का जो हिस्सा है, इस आश्रम में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल में ओम शांति के कुछ तस्वीरें, यहाँ पे एक बोर्ड है, एक स्थान बनाया है बाबा के बैठने का, टीवी भी लगी है जिस टीवी में सीडी लगाकर यहाँ पे बाबा के प्रवचन दिखाए जाते हैं और यहाँ लिखा है बाबा करा रहा है मैं कर रहा हूँ नहीं, इस तरह के एक ज्ञान है। और कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बात करके कोशिश करेंगे जानने की। आप लोग सब लोग यहीं रहती हैं? बांदा के हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? कल्पना राय। कल्पना जी, इस संस्था से कितने साल से जुड़ी हैं आप? 10 साल से जुड़े हैं भैया जी। तो बाबा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप लोग का क्या कहना है? भैया ये तो बहुत दिनों से आरोप लग रहे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे खारिज भी हुए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट भी दिया गया है। यहाँ मौजूद अधिकतर महिलाएं बाबा पर लगे आरोपों को सही मानने को तैयार नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। अगर मैं ये भी दावा करती हूँ कि मैं कभी कुछ कहीं किसी आश्रम से मैं इतनी बार गई हूँ, 10 साल से जुड़ी हूँ, मैं यहाँ आना जाना सब जगह करती हूँ, मैंने कभी कुछ गलत नहीं देखा और अगर मैं गलत देखूंगी तो उसका मैं भी विरोध करूंगी। यहाँ छापेमारी के दौरान पुलिस ने भी इन महिलाओं से पूछताछ की, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। आश्रम में आने वालों को बाबा का वीडियो दिखाकर प्रवचन दिया जाता है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ आती हैं, सीढ़ियों से हम लोग ज्ञान सुनते हैं और जो बहनें रहती हैं, जैसे नए लोग आते हैं तो वो कुछ ज्ञान ध्यान की बातें उनको सुनाती हैं। बांदा के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा फर्रुखाबाद में वीरेंद्र देव के इस आश्रम पर। दिल्ली की तरह ये आश्रम भी एक जेल की तरह बना हुआ था। आश्रम की हर खिड़की पर जाली वाली ग्रिल और हर दरवाजे पर लोहे के गेट लगे हुए थे।
दिल्ली के बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का ये कंपिल का आश्रम है, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय है और इसी में आश्रम भी चलता है। बताया जा रहा है 34 सालों से ये आश्रम चल रहा है, लेकिन यहाँ का रहस्य लगातार बना हुआ है। पहली बार चर्चा में तब आया था जब 1998 में कोलकाता के रहने वाले एक परिवार ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर यह आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बंधक बना करके उसके साथ यौन शोषण किया जाता है। बाद में एक मामला और मथुरा का सामने आया और फिर दिल्ली का एक परिवार ने आरोप लगाया इसी तरीके का। तीनों मामले यहाँ पर दर्ज हुए, उनकी जांच अभी चल भी रही है, लेकिन अभी भी रहस्य बना हुआ है इस पूरे आश्रम का कि किस तरीके से ये बंद करके यहाँ पर रखा गया है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर इस समय ताला लगा हुआ है जो कि अंदर से लगा हुआ है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अंदर क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ न कुछ उनको रहस्य इसमें दिखाई पड़ता है। हमारे साथ तेज यादव जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि बड़ा रहस्य बना रहता है इसका। जी हाँ, रहस्य तो यहाँ बना रहता है। लड़कियों को निकलने नहीं देते हैं, बंधक बना करके रखते हैं इसमें अंदर, और उनके साथ लगातार वही अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है और किसी बाहर वाले को तो कतई हवा नहीं लगने देते हैं।